ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सभी हरिद्वार जैसी तीर्थ नगरी गंगा के किनारे इस उत्सव को मना रहे हैं। वास्तव में अपने बीच में अनेकों महापुरुष उपस्थित। हमारे अखाड़ा परिषद के पूर्व सचिव स्वामी देवानंद जी महाराज उपस्थित हैं। अपने बीच में जो मंच का संचालन कर रहे हैं स्वामी हरिहरानंद जी महाराज, यहाँ के हरिद्वार के मंचों का कुशल संचालन करते हैं। इनको संचालन में दक्षता भी प्राप्त है। अभी अपने बीच में महामंडलेश्वर अनंतानंद जी महाराज बोल रहे थे। अनेकों सारे महापुरुष महामंडलेश्वर महंत वृंद वृंत संत वृंद उपस्थित हैं। श्रद्धा योगी जी को हम सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उसी क्रम में मैं भी उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। वास्तव में संत महापुरुषों का निर्वाण दिवस ये संतों का समाज के लिए चेतना जागृत करने का अवसर होता है। इसीलिए संत हर साल इस कार्यक्रम को करते हैं। और वैसे तो आज संतों ने जन्मदल की परंपरा बढ़ाते जा रहे हैं, जो वास्तव में ठीक नहीं है। संतों का तो निर्वाण दिवस ही मनाते हैं हम लोग, और निर्वाण दिवस की ही परंपरा है। लेकिन क्या है, आधुनिकता इतने सर बोल रही है कि हम आधे ईसाई हो रहे हैं, आधे मुसलमान हो रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हैप्पी बर्थडे तो सबका ही मनना है। अब ये जब हम हैप्पी बर्थडे मनाते हैं तो हम क्या हो रहे हैं? हम सब ईसाइयत की तरफ बढ़ रहे हैं। हम अपने को चिल्ला रहे हैं सनातनी हैं, हिंदू हैं, लेकिन संत अपनी मर्यादाओं को नहीं छोड़ते। चाहे कितना भी आधुनिकता का प्रभाव हो, वास्तव में वही संत है जो अपनी संतों की मिनिमम मर्यादा का पालन करे। मैं उन्हें संत नहीं मानता जो आधुनिकता में बह करके कोई जन्मदिन और बर्थडे मना रहे हैं संत भी। तो ये वास्तव में सनातन का उपहास है। रमा देवी जी को, महामंडलेश्वर रमा देवी जी को, सुधा देवी जी को, सुधा योगी को, इनको मैं लगभग 35-40 साल से जानता हूँ। 35 साल से हम भी कभी कथा प्रवचन करने के लिए ट्रेन में जाते थे तो अक्सर स्टेशन पर प्रणाम होता था। आश्रम में मैं बहुत कम आया हूँ, क्योंकि मैं तो जंगल में रहता था उस समय भी। तो मैंने महाराज जी बहुत पहले से जानता हूँ। अब ये जानती है कि नहीं जानते हैं, लेकिन अक्सर मिल जाया करते थे ट्रेन की यात्रा में। बड़ी करवट है दोनों। मैं जो बात ये कह रहा हूँ वो ये है कि स्त्री शरीर होकर के गुरु की परंपराओं का पालन करना, अनुसरण करना और उनको जीवंत बनाए रखना, ये वास्तव में आज के युग में बड़ा कठिन है। लेकिन ये दोनों देवियाँ इस काम में बहुत अग्रणी हैं और दिनों रात मेहनत करती हैं। तो वास्तव में इनकी मेहनत को जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि भगवान इनको इसी प्रकार से शक्ति दे, सामर्थ्य दे और निरंतर इनको ऊर्जावान रखे। और देखने में आया, हम तो बहुत दिन पहले एक बार आए थे आश्रम में, और आज तो बिल्कुल भव्य दिव्य और दिखाई दे रहा है आश्रम। तो निरंतर आश्रम बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि गुरुओं की दिया हुआ प्रसाद जो इन्होंने स्वीकार किया था, उस प्रसाद की महिमा को और बढ़ाया। तो मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि समय बढ़ रहा है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है,
लेकिन बोलने को तो इतना ही बहुत है। और हरिद्वार में तो एक ही बात कहने की जरूरत है कि हरिद्वार में आश्रम सुरक्षित बना रहे, और ये दोनों देवियां अपने आश्रम को सुरक्षित तो रख रही हैं लेकिन सुंदर भी बना रही हैं, उसको अद्भुत बना रही हैं, दिव्य बना रही हैं। तो वास्तव में इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं पुनः इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए और श्रद्धा योगी को मैं श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आप सबको भी, मैं जो भगतगण आए हैं, दूर दूर से आए हैं, आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आप हरिद्वार जैसे तीर्थ पर सदकर्म में सम्मिलित हुए, अच्छे काम में सम्मिलित हुए, तो आपको पुण्य खूब मिल ही रहा है। कई गुना आप 1 सहस्त्र गुना पुण्य के भागीदार हैं। तो इसी प्रकार अधिक से अधिक आप पुण्य के भागीदार हों, ऐसी मेरी आप सबको शुभकामनाएं और आशीर्वाद। ओम शांति शांति।